Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 20th lecture of General Physics. We have to do the 7.3 article Law of Radioactive Decay. इसको हमने देखना है. देखें कि हमारे पास एक सैम्पल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का. उसमें एंटी एटम प्रेजेंट हैं किसी भी इंस्टेंट टी पे. ठीक है, किसी भी लम्हे पे. अगर हम एंटी एटम जो है डिके होते हैं डी टी टाइम में, ठीक है, तो रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा टाइम के लिहाज से हमारे पास डी एन टी बाई डी टी, ये रेट ऑफ डिके हो जाएगा. और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंटी एटम जो ओरिजिनल एटम मौजूद हैं. ठीक है, तो डी एन टी बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू इक्वालिटी, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लैम्डा. So dnt by dt is equals to lambda nt, and the definition of lambda is very important for your MCQs also. Lambda, the constant of proportionality, is known as the disintegration or decay constant. इसकी definition क्या है, it is defined as the amount of the substance which decays in unit time to the amount of substance present. ठीक है, if लैम्डा जो है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है डिकेइंग एलिमेंट का, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है किससे, जितने भी एक्सटर्नल हमारे पास कंडीशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और ये इनसे इंडिपेंडेंट है. यानी कि इसके टेम्परेचर प्रेशर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, और नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, दैट इंडिकेट दैट द नंबर एंटी डिक्रीजेज एज द टाइम इंक्रीजेज. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ये नंबर कम होते जा रहे हैं, डिके जो हो रहे हैं, तो नंबर जो प्रेजेंट थे एंटी वो कम होते जाएंगे. अब हम इस रिलेशन को नेगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एन टी बाय, और इसको हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, डी एन टी ओवर एन टी को हमने नीचे ले आए और डी टी को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस लेमडा डी टी, और इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है लेमडा कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएगा. सो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में है एन टी, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एन टी आ जाएगी, माइनस लेमडा टी, इसकी इंटीग्रेशन टी आ जाएगी. ठीक है, प्लस सी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. अगर एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव जो है एटम्स इनिशियली प्रेजेंट थे, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है, हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, टी ज़ीरो है, उस पर एन टी एन नॉट है. ठीक है, और लॉग ऑफ एन नॉट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एन नॉट, एन टी की जगह एन नॉट आ जाएगा. ठीक, और यहाँ पे जब टाइम ज़ीरो है, ज़ीरो आ जाएगा, और ये लॉग ऑफ एन नॉट इज़ इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी ये वाली टर्म, और इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे सी की जगह, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन टी इज़ इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, और ये हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ एन नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी. अब लॉग जो है हमारे पास नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डिवाइड हो जाएगा, लॉग ऑफ एन टी ओवर एन नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी, और अगर हम इसको एंटी लॉग लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा. अब ये एन टी जो है ये हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू एन नॉट, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस लेमडा टी. दैट इज़ अगर हम हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टी जिसमें कि एन नॉट एटम डिक्रीज़ हो रहे हैं और हाफ रह जाते हैं, तो वो हाफ लाइफ टाइम होगा. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट. इट मीन्स दैट व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल टी, जो हमारे पास टाइम था जिसमें एन नॉट एटम डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और डिक्रीज़ होके हाफ रह रहे हैं, अगर वो कैपिटल टी हाफ लाइफ के इक्वल है तो एन टी इज़ इक्वल्स टू एन नॉट बाय टू, और इसको वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, तो एन टी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, एन नॉट बाय टू, यानी जितने टाइम में वो हाफ रह जाते हैं वो कैपिटल टी से हमने उसको डिनोट किया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड. ठीक है, एन नॉट ओवर टू इन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा. ठीक है, और एन नॉट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल्स टू हाफ रह गया,
और इन्वर्स करेंगे तो ई लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। और हमारे पास इसकी जब हम इसकी वैल्यू लेंगे लॉग टू द बेस ई क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा टी इज इक्वल्स टू लैम्डा ई 2 इज इक्वल्स टू 0.693। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी की 0.693 ओवर लैम्डा। दैट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टाइम जो है हमारे पास ये। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट फॉर योर MCQs आल्सो। आगे 7.4 आर्टिकल देखें, एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एवरेज और मीन लाइफ क्या है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है कि हमारे पास एवरेज और मीन लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखें, इसका जो जनरल इसकी जो कैलकुलेशन है और फार्मूला है टी स्टार इज इक्वल टू 1/λ। इससे हमें क्या पता चलता है कि एवरेज लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू इट्स हाफ लाइफ। तो आपको इस फॉर्म में ये प्रूव करना भी आ सकता है ये आर्टिकल। अब एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए वैसे तो इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है कि एक कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो रेडियो एक्टिव सैंपल की, ठीक है, लेकिन the possible time of existence of an atom may vary from 0 to infinity, and it is true for all the radioactive element. Thus, to differentiate between the radioactive element, we define a quantity known as mean or average life, ठीक है। हम मीन और एवरेज लाइफ को हम बता सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कितना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है ना पूरे के पूरे एटम्स को डिके होने के लिए। तो हम मीन लाइफ जो है उसको हम बता रहे हैं। एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। ये हमारे पास एवरेज और मीन लाइफ आ जाएगा और इसको हम टी स्टार से डिनोट करेंगे। अब देखें डी एन टी एटम्स जो हैं डिके हो रहे हैं डी टी टाइम में, देयरफॉर द लाइफ टाइम ऑफ दीज एटम लाइज बिटवीन टी टू टी प्लस डी टी। As dt is very small interval time, we may assume that these atoms have lived for a time t. Hence total lifetime जो है DNT atom का वो हमारे पास TDNT हो जाएगा। तो the lifetime of the n naught atom vary from 0 to infinity. Total lifetime जो है all atom का वेरी करेगा 0 to infinity TDNTT। और एवरेज लाइफ टाइम जो है टी स्टार टोटल लाइफ टाइम ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है और हम इस फार्मूले में क्या पुट करेंगे, टोटल लाइफ टाइम 0 to infinity टी DNTT और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, n नॉट प्रेजेंट थे एटम। इसे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, DNT ओवर डी टी दैट इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एन टी, ठीक है, ये इसके इक्वल है। और डी एन टी इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एन टी डी टी। वी निगलेक्ट नेगेटिव साइन विच मेयरली इंडिकेट दैट एटम्स आर डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक। अब हम डी एन टी की जो वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक। ये वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल में कि ये इसकी ये वैल्यू होती है। तो अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे डी एन टी की जगह। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्टार इज इक्वल्स टू 0 to infinity टी लैम्डा एन टी डी टी ओवर एन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन 2 आई है उसमें हमने निकाला था एन टी किसके इक्वल था, एन नॉट ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी के इक्वल था। तो एन टी की जगह हम क्या लिख देंगे, एन नॉट ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी जगह ये लिख दिया हमने, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल आउट जो टर्म होती हैं वो कैंसिल आउट हम कर लेंगे और हमारे पास जो रह जाएगी लैम्डा कांस्टेंट है वो आउटसाइड निकाल लेंगे। तो अंदर क्या रह जाएगा, इंटेग्रल के टी ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हमारे पास रह जाएगा।